अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो से जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आई है, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जिंदगी को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि हमारे जिस्म में कौन कौन से केमिकल्स हैं, हमारे जिस्म में कौन कौन से केमिकल का क्या काम है, कौन सा स्ट्रक्चर किस केमिकल से बना हुआ है। बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास डेफिनेशन बनती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो कि जिंदगी को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बेसिस के तौर पर एक्सप्लेन करे, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। फिर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरफ हम आते हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंबोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 मेन क्लासेस। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं, यानी इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मेजर जो है वो 4 किस्म है। इसके अलावा भी बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेजर 4 किस्म है, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड और फिर न्यूक्लिक एसिड। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करने जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन एटम का होना जरूरी है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 चीजों का होना जरूरी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू H2O। हमने कहा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो और जिसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा किसके, H2O के। क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब ऑक्सीजन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन हमेशा उसके मुकाबले में क्या होंगे, डबल होंगे। ये ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट में यही रेशियो होता है, सिवाय एक्सेप्शनल कुछ के। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो रेशियो होगा वो H2O के सिमिलर होगा, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन। इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास डेफिनेशन बनी, 3 चीजें हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो रेशियो होगा वो H2O के सिमिलर होगा। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने नाम दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में इसको जाकर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स। सेक्राइड्स का मतलब है शुगर। याद रखिएगा, ये एक गलत दिया हुआ नाम है। सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। ये एक गलत दिया हुआ नाम है क्योंकि पहले जमाने के लोगों का मानना था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबके सब मीठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर मीठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जायका मीठा नहीं भी है। तो ये एक गलत दिया हुआ नाम है, लेकिन ये कॉमन चलता जा रहा है, तो अब तक इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। सेक्राइड्स का मतलब शुगर है। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होंगे जो मजीद टूटने की सलाहियत नहीं रखते, मतलब वो एक यूनिट के तौर पर काम करेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, चंद। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनको तोड़ने पर हमें चंद मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे।
पॉलीसेक्राइड्स वो होंगे जिनको तोड़ने पर हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस वीडियो का जो अगला हिस्सा होगा उसमें ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स की हम बात करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड आर नोन एज मोनोसेक्राइड्स। तो हमने कहा वो कार्बोहाइड्रेट जो मजीद हाइड्रोलाइज्ड होने की सलाहियत ना रखते हो, जो मजीद टूटने की सलाहियत ना रखते हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। अगर इनको हम मजीद तोड़ने जाएंगे ना तो उसका कार्बन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अलग हो जाते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहता। मतलब मजीद छोटे कार्बोहाइड्रेट में ये टूटने की सलाहियत नहीं रखते। मतलब ये सबसे छोटे से छोटे कार्बन यूनिट के तौर पे काम करते हैं। मजीद तोड़ने जाएंगे तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेंगे, वो कार्बन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ये अलग हो जाता है। तो मजीद इनको हम छोटे यूनिट में ना तोड़ सकें तो वो कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसेक्राइड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं कार्बन एटम की तादाद के लिहाज से। अब वो इसकी क्लासिफिकेशन कितनी है? 5 हिस्सों में जाकर इनको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली टाइप है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ट्राई का मतलब 3 है, इसमें 3 कार्बन होंगे। टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन और हेप्टोस इसके अंदर 5 कार्बन क्या होंगे? शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम से हमें अंदाजा, ट्रायोस। द मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 3 कार्बन एटम्स आर नोन एज ट्रायोस। वो मोनोसेक्राइड्स जिसके पास कितने कार्बन एटम हो? जिनके पास 3 कार्बन एटम हो वो क्या कहलाते हैं? ट्रायोस कहलाते हैं। और इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? C3H6O3। अब देखो कार्बन, देखो जनरल फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कार्बन जितने भी होंगे ना ऑक्सीजन उतने ही होंगे, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा उसका क्या होगा? हाइड्रोजन हमेशा उसका डबल होगा। तो कार्बन 3 तो ऑक्सीजन भी 3, हाइड्रोजन क्या होगा इसका? डबल। तो ये ट्रायोस का हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल इसका है ग्लाइसेरोस, जिसे ग्लाइसरल्डिहाइड भी कहते हैं, और दूसरा डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। एमसीक्यू में अगर पूछा जाए ग्लाइसरोस, ग्लाइसरल्डिहाइड या डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रायोस की। और अगर एमसीक्यू में पूछा जाए इनका फॉर्मूला क्या है तो आपने ये लगाना है C3H6O3। टेट्रोस, नाम से हमें अंदाजा है, द मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 4 कार्बन एटम्स are known as, which contain 4 carbon atom are known as tetros। उन्हें हम क्या कहते हैं? टेट्रोस कहते हैं। और टेट्रोस का फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है कि कार्बन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल। इसके एग्जांपल हमारे पास है इरिथ्रोस, इरिथ्रोलोस। तो ये दो जो हैं ये टेट्रोस के एग्जांपल हैं। आपसे पूछा जाए कि ये दोनों का नाम लिखा हुआ किसके एग्जांपल है तो आपको पता होना चाहिए टेट्रोस के एग्जांपल है, और इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पेंट का मतलब होता है 5। तो हमने कहा द मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 5 कार्बन एटम्स आर नोन एज पेंटोस। उन्हें क्या कहते हैं? पेंटोस कहते हैं। कार्बन की अगर तादाद 5 है तो ऑक्सीजन भी 5 है, हाइड्रोजन क्या है? 10, डबल होंगे इसके। एग्जाम्पल है राइबोस और राइबुलोस। राइबोस और राइबुलोस जो है वो पेंटोस के एग्जाम्पल हैं, जिसका फॉर्मूला C5H10O5 है। फिर आ जाता है हेक्सोस। द मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 6 कार्बन एटम्स आर नोन एज हेक्सोस। वो मोनोसेक्राइड्स जिसके पास कितने कार्बन एटम हो? 6 कार्बन एटम हो, वो कहलाते हैं हेक्सोस। हेक्स का मतलब भी क्या होता है? 6। अब हमें मालूम है कि कार्बन जो है वो 6 है तो ऑक्सीजन भी 6 है। हाइड्रोजन क्या होंगे? हाइड्रोजन जो होंगे इसके डबल होंगे। तो C6H12O6, जो कि अब तक आपको मालूम होगा ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जबकि याद रखिएगा फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला क्या है? यही है। एमसीक्यू में पूछा जाए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला जो है वो C6H12O6 है, ये तीनों का फॉर्मूला। हेप्टोज, हेप्ट का मतलब होता है 7। द मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 7 कार्बन एटम्स आर नोन एज हेप्टोस। वो मोनोसेक्राइड्स जिनके पास कितने कार्बन एटम होंगे? 7 होंगे, वो क्या कहलाते हैं? हेप्टोस। अब कार्बन 7 है तो ऑक्सीजन भी क्या है? 7 है। हाइड्रोजन क्या होगा? इसका डबल होगा, तो इसका फॉर्मूला बन गया C7H14O7। और इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लूकोहेप्टोस। ग्लूकोज हेप्टोस का ये फॉर्मूला है और ग्लूकोहेप्टोस हेप्टोस की क्या है? एग्जाम्पल है।
इसके बाद इस वीडियो के अगले हिस्से में जो हम हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो यहाँ जाके ये वीडियो का लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।